मकर संक्रांति का पर्व बीत चुका है। ठंड घटना शुरू हो चुकी है, पर एक चीज है जो बढ़ना शुरू हो चुकी है, और वह है हम सब भारतवासियों के मन में एक उमंग। किस बात की? गणतंत्रता दिवस के आने की, 26 जनवरी के आने की। वैसे ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? इस गणतंत्र दिवस के पीछे की कहानी क्या है? ऐसे ही कुछ रोचक और मज़ेदार बातों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के इस विशेष वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर कैसे हुआ हमारा यह देश गणतंत्र और क्या अहमियत है इस दिन की हम भारतवासियों के लिए। आज़ाद तो हम हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, फिर हम 1950 में क्यों गणतंत्र हो गए, इसे समझेंगे वीडियो के दूसरे हिस्से में। उससे पहले हम जानेंगे कि इस पर्व को मनाते कैसे हैं। 26 जनवरी के दिन हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराता है, परेड निकाली जाती है। हमारे देश की संस्कृति, संगीत, अनुशासन और सौंदर्य की झांकियां निकाली जाती हैं। कहाँ? दिल्ली के राजपथ पर, जिसे देखना हम सभी भारतवासियों को गर्व से भर देता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसमें लिखा था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, और जब तक भारत अपना संविधान नहीं बना लेता तब तक भारत की कानून व्यवस्था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर चलेगी, जिसे सन 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। इसमें यह भी लिखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान को बनाने के क्रम में अपनी इच्छा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बदलाव अथवा इसे निरस्त कर सकती है। इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के लागू होते ही 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए और संविधान बनाने का काम जोरों शोरों से चल पड़ा, जिसमें मुख्य भूमिका रही भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सलाहकार BN राव की। और हमारा संविधान तैयार कब हुआ? तारीख थी 26 नवंबर 1949। यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन इसमें संविधान की आत्मा यानी कि इसकी प्रस्तावना जोड़ी गई और लिखा गया कि 26 नवंबर 1949 को हम इसे अंगीकृत, अधिनियमित और अपमार्पित करते हैं। और इस दिन से इसके कुछ कानून भी लागू कर दिए गए, जिसमें से एक था आर्टिकल 394, जिसमें लिखा था कि द डे ऑफ कमेंसमेंट विल बी 26 जनवरी 1950। अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। बात उन दिनों की है जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। हम सभी अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों से त्रस्त थे और हमारे देश के आज़ादी के लिए इसके लाखों बेटे अपनी जान तक कुर्बान कर रहे थे। तब भारत के कुछ कांग्रेस नेताओं ने अंग्रेजों से भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। उस समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अच्छे मित्र हुआ करते थे और उन्हें यह डोमिनियन स्टेट का दर्जा मंजूर नहीं था। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के अधिवेशन में रावी नदी के किनारे तिरंगे को फहराकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा मंजूर नहीं है और हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और एक प्रस्ताव पारित किया कि हम 26 जनवरी 1930 यानी कि जिस दिन की यह घटना है उससे ठीक 26 दिनों के बाद हम अंग्रेजों से आज़ादी ले लेंगे। और उसी दिन से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम भारतवासी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे, और इसी दिन को सम्मान देने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बन जाने के बावजूद भी इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और फिर आया 26 जनवरी 1950, वह दिन जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया, और इसी दिन हमारे संविधान का आर्टिकल 395 यानी कि हमारे मूल संविधान का अंतिम आर्टिकल लागू हुआ, जिसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को निरस्त किया जाता है। मतलब
अब हमारा देश डोमिनियन स्टेट से सोवराइन स्टेट बन चुका था, यानी पूर्ण स्वराज। यह थी कहानी हमारे गणतंत्र दिवस की, हमारे पूर्ण स्वराज होने की। इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वो शब्द सुनाना चाहता हूँ जो उन्होंने संविधान सभा में संविधान को समर्पित करते हुए कहा था। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे।